गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 11.3। ठीक है, 11.3 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और इसके पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, एक बेलन है, एक हमारा क्यूब दिया गया है। ठीक है, बेलन जो है इसकी ये अगर यहाँ पे व्यास की बात की जाए तो वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वो भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करना है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए। त्रिज्या तो फिलहाल पता नहीं है, तो त्रिज्या क्या होती है, वो होती है व्यास बटे में 2। व्यास हमारा कितना दिया है, 7 दिया है, बटे में 2 कर देंगे तो हमारा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, चाहे तो ये लिख दो, जो आपको सही लगे, कैलकुलेशन करने में जो ईजी लगे वो आप रख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, 2 लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 है। r जो है चाहे तो ये लिख दो, चाहे तो ये लिख दो। इसमें 7 है, यहाँ पे भी 7 है, कट सकता है तो हम यहाँ पे 7/2 ही लिख रहे हैं। ठीक है, r हो गया, h जो है वो हमारा 7 है। अब क्या करेंगे, 7 से 7 हमने काट दिया और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये हमारा कट गया। अब हमारे पास 22 और 7 है, इनके हम कर देंगे गुणा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेलन का आ गया है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है, क्यूब के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 6l² होता है। 6 लिख लेंगे, l जो है वो हमारा क्या है, 7 है और स्क्वायर है तो 7 × 7 कर देंगे। ठीक है, 7 7 49 और गुणे में हो जाएगा 6। ठीक है, गुणा कर देंगे, 6 9 54 और 6 चौक 24, 24 और 5 हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की कितनी मात्रा होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, त्रिज्या जो है वो कितनी दी है, 7 दी है। ठीक है, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने देखा था 2πr/h होता है, तो हम 2 लिख देंगे। पाई की वैल्यू तो सबको पता है 22/7 होती है। r जो है वो हमारा 7 है, h हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, ठीक है, 7 से 7 हमारा कट गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। 22 दूनी 44 होता है, इसकी गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक और बात ध्यान रखना, इन्होंने बोला है कि ये जो है बंद बेलनाकार है, मतलब इधर से भी ये बंद है, इधर से भी बंद है। तो यहाँ पे गोला है, यहाँ पे गोला है। गोले का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, πr²। 2 गोले हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, तो ये भी हमको करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं 2 × पाई की वैल्यू 22/7। r जो है वो हमारा क्या है, 7 है। ठीक है,
तो 7 गुणे 7 लिख देंगे। एक 7 से एक 7 हमारा कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इनकी गुणा करेंगे और हमारा ये, ठीक है, इसको भी लिख लेंगे। तो 22 दूनी हमारा कितना हुआ, 44 हुआ, और इसकी गुणा करनी है हमें 7 से। ठीक है, चाहे तो 44 कॉमन ले लो और 7 यहाँ पे 3 बचा, इधर हमारा 7 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, 44 और गुणे में 10 बराबर हो गया हमारा ये 440, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इन्होंने कहा था कि कितनी चादर की मात्रा की आवश्यकता होगी, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर की। मीटर है हमारा, सेंटीमीटर नहीं है ये। क्या है, अब यहाँ पे मीटर लिखा है तो मीटर ही होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर नहीं है, ये हमारा मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना है, अगर बंद दिया है तो इनका भी क्षेत्रफल हमारा जुड़ेगा। ठीक है, चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे तो आप ये भी लग सकते हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr × r+h। ये फॉर्मूला भी लगा दो, चाहे तो इस तरीके से कर दो, चाहे तो इस तरीके से कर दो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखला बेलन मतलब ऊपर नीचे हमारे ये खुला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बेलन होता है। ठीक है, ये हमारा बेलन होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे खुला है। ठीक है, ये हमारा खुला है मतलब बंद नहीं है। फिर ये कह रहे हैं इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब इसको खोल दिया गया है तो एक आयत बन गया है। ठीक है, आयत बन गया है, तो जब ये आयत बन गया है तो इसकी चौड़ाई इन्होंने 33 सेंटीमीटर बता दी है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्होंने बताया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमें चौड़ाई बताई है, एल जो है वो हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि होता है 2πrh, और हमको देकर भी रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको जो चीज़ पता है, क्या पता है, अब ये अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो मतलब इसका भी जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो भी यही रहेगा, क्योंकि इसी चीज़ को ही तो हमने खोला है, कुछ ना एक्स्ट्रा कम किया है ना एक्स्ट्रा लगाया है। तो जो क्षेत्रफल ये है वही क्षेत्रफल हमारा ये है, और ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे या L × B = 4224। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। L तो पता नहीं है, B हमारा 33 है, यहाँ पे 4224 लिख देंगे, और यहाँ पे हम इसको काटेंगे पीटेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका L निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4224/33 कर देंगे। ठीक है, तो कट रहा होगा तो काट देंगे, ये हमारा 8 और 8 8 8 16। ठीक है, इसको काटेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 1 बचा, 3 चक्कू 12, फिर नहीं गया, 3 अठे 24। ठीक है, ये हमारा जाएगा 11 एकम 11 11 एकम 11, और 3 बचा, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 अठे 88। तो ये हमारा कितना आ गया है, 128 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है, तो एल जो है वो हमारा कितना आ गया, 128 सेंटीमीटर आ गया। अब इन्होंने कहा था इसका परिमाप बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयताकार चादर का परिमाप। तो ये हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप 2 × L + B। ठीक है, अब 2 लिख देंगे, L भी हमें पता चल गया है और B तो पता ही था। ठीक है, तो 2 × इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11, 2 और 3 5 और 1 6 2। ठीक है, गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 2 छंगे 12 2 दूनी 4, 522 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा हासिल नहीं था, यहाँ पे हमारा हासिल नहीं था, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा हासिल जोड़ के, हासिल तो था नहीं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 322 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला है, समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारी क्या है, सड़क है और ये हमारा रोलर इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा रोलर है, सड़क पर जा रहा है भाई, पूरा ये रोल करते हुए जब जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रोलर होगा हमारा, नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रोलर होगा हमारा। अरे कैसे भी हो, ऐसे होगा तभी तो घूमेगा। ठीक है, ऐसे ही होगा वो रोलर। तो जब घूमते हुए जाएगा तो कितने चक्कर लगा रहा है, 750 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ तक वो आया तो उसने एक चक्कर लगाया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने एक चक्कर लगाया, टोटल चक्कर लगा रहा है 750। और इन्होंने कहा है रोलर का व्यास जो है, ठीक है, मतलब व्यास जो है रोलर का वो 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 84/2, तो मतलब 2 चौको 8, 2 दूनी 4, इतना 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी त्रिज्या निकल आई। मतलब अगर ये एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर जो है वो इस रोलर के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सड़क रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये बेलन है ना, 2πr/h हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने अभी निकाला 42, एच जो है, ठीक है, एच कितना है, तो एच इन्होंने क्या बताया है, लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, बाकी सारा सेंटीमीटर में है और लंबाई इन्होंने 1 मीटर दे दी है। इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, सबकी गुणा कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 44 और ये 600, 44 और 600 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 264 और 2 0 और लग जाएंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब एक चक्कर लगाता है तो इतना दूरी वो, तो इतना जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर करता है। इन्होंने कहा सड़क का क्षेत्रफल बताओ। अब हम क्या करेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, 750 लगाने पड़ते हैं, हमने तो अभी एक चक्कर लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, 750 की इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर का क्षेत्रफल, तो एक चक्कर का क्षेत्रफल या एक चक्कर में सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चक्कर में सड़क का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, एक चक्कर में सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हमारा जो हमने निकाला है 264.00 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए 750 चक्कर में सड़क का क्षेत्रफल, तो 264 जो है इसकी हम गुणा 750 से कर देंगे। ठीक है, मैंने गुणा पहले से करके रखी है, यह आ जाएगा 198 और 5 टाइम्स 0। ठीक है, अब ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10,000 से भाग देंगे, अगर सेंटीमीटर होता तो 2 0 से भाग करते, ये स्क्वायर लगाया है तो हमें 4 0 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1985 टाइम्स 0, ठीक है, अपॉन में 100 × 100। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए डबल बार, 2 0 से 4 0 से 4 0 कट गए तो हमारा पास कितना आ जाएगा, 1980 मीटर स्क्वायर, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल आया 750 का, तो ये आया है हमारा
1980 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे सड़क का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे ये जो हमारा लगा है लेबल, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये हमारी कितनी दूरी है, 2 सेंटीमीटर की है। ये वाली दूरी भी 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और टोटल जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर हम लेवल की बात करें तो कितना हमारा हो जाएगा, 2 इधर से चला गया, 2 इधर से चला गया, मतलब 4 चला गया, तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा लेवल की लंबाई, ठीक है। और हमारा जो ये है, ठीक है, व्यास वो तो हमारा 14 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। व्यास कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं व्यास बटे में 2। व्यास हमारा 14 दिया है, बटे में 2 मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब हम त्रिज्या पता चल गई, ऊंचाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेवल की ऊंचाई। यहाँ पे आप बर्तन की जगह पे लेवल भी लिख सकते हो, ठीक है, लेवल, क्योंकि दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कटौती नहीं हो रही है, ठीक है। लेवल का त्रिज्या या बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, हम यहाँ पे लिखेंगे लेवल की ऊंचाई, ठीक है। लेवल की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, टोटल थी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में से हमारा 2 + 2 मतलब 2 इधर से 2 इधर से घट जाएगा, तो मतलब 20 में से 4 घट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हम लेवल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था, वही हम निकाल देंगे, ठीक है। लेवल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr/h, है तो हमारा बेलन ही ना, ठीक है। तो 2 × 22/7, पाई की वैल्यू r जो है वो हमारा 7 था, h जो है वो हमने निकाला है 16, 7 से 7 कट गया। अब 44 और 16 की हम कर देंगे गुणा, जो कि आएगी 704, ठीक है। 704 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।